बीआरएस की यौम तासीस के मौके पर हल्के असम्बली नामपल्ली की सतह का बीआरएस प्लीनरी इजलास का आसिफ नगर में वाक़ सूरज गार्डन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, रुकने कानूनसाज कौंसिल व गवर्नमेंट वेब एस प्रभाकर राव, जीएचएम बीआरएस इंचार्ज टी श्रावण, नामपल्ली इंचार्ज आनंद, स्टेट बीआरएस जनरल सेक्रेटरी बंडी रमेश, टी साई किरण यादव के अलावा तमाम बीआरएस के सीनियर कायदीन, कोऑर्डिनेटर्स, डिवीजन सुदूर, कारपोरेटर्स, महिला विंग सदर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत रियासत में अंजाम दिए गए तरक्याती और फलाही कामों पर रोशनी डाली। बाद अज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमाम बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि मुल्क को तरक्की की सिमत गामजन करने के लिए बीआरएस पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम बनाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत रियासत को मिसाली तरक्की दी गई है। इसी तरह से जवां साल वज़ीर आईटी व बल्दी नज़्म नस्क़ के तारक रामाराव भी एक हरकियाती कायद हैं, जिन्होंने शहर में आईटी शोबे को तरक्की देते हुए रियासत को तरक्की की सिमत गामजन करने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को फरोग़ देने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबका खून एक ही है। हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि सबके दिल में यही शौक है कि हमारा इंडिया भी पुरअमन होना चाहिए, इंडिया के सारे लोग तरक्की करना चाहिए। इसलिए कि हमारे स्टेट को देख रहे लोग यहाँ पर कितना अमन भाईचारगी है और बहुत अच्छी तरीके से, खासतौर से नामपल्ली के जो हमारे इंचार्ज है आनंद भाई साहब है और हमारे प्रभाकर ना जो एमएलसी है यहाँ के, वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक है, पंडित रमेश साहब जो इंचार्ज है यहाँ कर, और हम सब मिलकर प्यार से मोहब्बत से मेहनत करते हुए इस बीआरएस पार्टी को डेवलप करेंगे। और आने वाले वक्त में मैं तमाम आवाम से तेलंगाना की अपील करता हूं, पहले टीआरएस पार्टी को आपने जिताया है, अब बीआरएस पार्टी को डबल मेजॉरिटी से जिताना चाहिए ताकि ये मैसेज यहां से दिल्ली तक जाना चाहिए। और आज हमारी पार्टी के अंदर जिस तरह हमारे वर्कर में प्यार और मोहब्बत है, हमेशा खुदा से दुआ है कायम रखे। और हमारे केसीआर के सीएम साहब के अलावा हमारा डायनामिक लीडर जो केटीआर है, वो भी इंडिया में नंबर 1 नहीं। मैं कल ही बताया, बड़े लोगों ने, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल ने कहा कि वर्ल्ड में अगर बेस्ट लीडर है तो केटीआर साहब है, जो इन्वेस्टमेंट लाकर अपने स्टेट में खर्चा करवा रहे हैं और सिटी में जो डेवलपमेंट लाए हैं, ख़ासतौर से नारसिंगी और हाईटेक सिटी और शंकरपल्ली ऐसे हो चुके हैं जैसा दुबई की तरह तरक्की मिल रही है। उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज बहुत से तीर्मान हम दिए थे, काफ़ी हर एक को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, एक एक सेक्शन दिया गया था, काफ़ी हमारे तो कैडर को इनकरेज करने के लिए ये बात बताना है। 2001 के बाद लोग परेशान थे और 2014 में लोग समझे थे अरे तेलंगाना बना ना पूरा डूब जाता, आज तेलंगाना तीर रहा है। आप बताइए पड़ोसी रियासतों को देखिए, आज जो बीआरएस बनी है, मैं यकीन से कहता हूँ हमारे सीएम साहब को खुदा मौका देगा तो चाइना भी हमको, जिस तरह पाकिस्तान झुक गया हमारे सामने, चाइना और अमेरिका भी झुक जाएंगे। ये हमारे सीएम साहब का कारनामा रहेगा और बहुत हम तरक्की करेंगे। हमारे सीएम साहब ये मुसलमान क्या है हिंदू क्या है ये तो बताइए मुझे, कौन मुसलमान कौन हिंदू? जिसके माँ के पेट से पैदा होता है वही इंडियंस होता है। सबकी तरक्की सबकी होना चाहिए, ना हिंदू क्या है मुसलमान क्या है। ये बड़ी अफसोस की बात है। जात पात तो क्या है, सब एक ही भाई है, एक ही लाल खून है। मेरा अगर हाथ काटा जाए, रग काटा जाए तो मुझे भी लाल खून निकलेगा, हमारे आनंद भाई का हाथ काटा जाएगा उनको भी लाल खून निकलेगा। ये तो जिसके पेट में जो पैदा होता है वो कास्ट होती है, उससे कोई फर्क नहीं है। हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। ऐसे जो बातें कर रहे हैं जरूर उसको हम जो है अफसोस का इजहार करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे लोगों का डेवलपमेंट के बाद ही इंडिया डेवलप